हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश कॉर्नर पर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी और आनंददायक कहानी, द फ्रॉग एंड द स्नेक, मेंढक और सांप। चलो टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं कहानी की। बहुत ही अच्छी कहानी होने वाली है, इसको अंत तक ज़रूर देखना। लॉन्ग एगो, long ago, a frog king named Gangdat lived in a well. काफ़ी समय पहले ए फ्रॉग किंग, एक मेंढक राजा, नेम्ड नाम था, गंगदत्त, लिव्ड इन ए वेल, यानी बहुत लंबे समय पहले गंगदत्त नाम का एक मेंढक राजा एक कुएं में रहता था। ही वॉज वेरी अनहैप्पी, वह बहुत दुखी था। ही वॉज वेरी अनहैप्पी, वह बहुत दुखी था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज कंस्टेंटली ट्रबल्ड बाई हिज रिलेटिव्स। ही वॉज, वह था, कंस्टेंटली, निरंतर, ट्रबल, परेशान, है ना, वह निरंतर परेशान किया जा रहा था बाई हिज रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के द्वारा या उसके रिश्तेदारों के द्वारा। वो लगातार उसके रिश्तेदारों से परेशान था। ही वांटेड, वह चाहता था, टू पुट एन एंड टू देयर लाइव्स, वह उनके जीवन का अंत करना चाहता था। किसके जीवन का? जो उसे परेशान कर रहे थे उसके रिश्तेदार, उनके जीवन का वह अंत करना चाहता था। गंगदत्त डिसाइड टू सीक द हेल्प ऑफ अ स्नेक कॉल्ड प्रियदर्शन टू किल हिज रिलेटिव्स। गंगदत्त ने अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए प्रियदर्शन नामक एक सांप की मदद लेने का फैसला किया। सो ही वेंट नियर द होल वेयर प्रियदर्शन लिव्ड एंड सेड, इसलिए वह एक होल के पास गया, एक बिल के पास में गया, वेहर प्रियदर्शन लिव्ड, जहाँ प्रियदर्शन नाम का सांप रहता था, एंड सेड, और बोला, सर, श्रीमान, आई एम ए फ्रॉग किंग कॉल्ड गंगधत फ्रॉम ए वेल नियर बी। सर, यानी श्रीमान जी, श्रीमान, मैं गंगधत मेंढकों का राजा जो पास के कुएं में रहता हूँ। हैज़ माई रिलेटिव्स आर मेकिंग लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर मी, आई वांट टू गेट राइड ऑफ देम। हैज़ माई रिलेटिव्स, मेरे रिश्तेदार, आर मेकिंग, बना रहे हैं, लाइफ डिफ़िकल्ट, मेरी ज़िंदगी मुश्किल बना रहे हैं, फॉर मी, मेरे लिए, आई वांट टू गेट राइड ऑफ देम, मैं उनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। यानी मेरे रिश्तेदार मेरी ज़िंदगी मुश्किल बना रहे हैं, इसलिए आई वांट टू गेट रीड ऑफ देम, मैं उनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? प्रियदर्शन एग्रीड, प्रियदर्शन एग्री हो गया, यानी सहमत हो गया, तैयार हो गया। द स्नेक एंड द फ्रॉग किंग वेंट इनसाइड द वेल यूजिंग द बकेट ऑन द वाटर व्हील।
सांप और मेंढक राजा कुएं के अंदर चले गए। यूजिंग द बकेट ऑन द वाटर व्हील। ये किसका उपयोग करते हुए गए? वह उस कुएं में जो रहट चल रहा था उसकी बाल्टी का उपयोग करके वह कुएं के अंदर चले जाते हैं। इन अ फ्यू डेज प्रियदर्शन killed all the relatives of गंगधत। यानी कुछ ही दिनों में इन अ फ्यू डेज कुछ ही दिनों में प्रियदर्शन किल्ड ऑल द रिलेटिव्स ऑफ गंगधत। प्रियदर्शन गंगधत के सभी रिश्तेदारों को मार देता है। I have killed all your enemies, said प्रियदर्शन। यानी प्रियदर्शन नाम का जो सांप था वो कहता है कि मैंने तुम्हारे सभी दुश्मनों को मार डाला, तुम्हारे सभी रिश्तेदार जो तुम्हारे शत्रु थे उनको मार डाला। नाउ आई एम हंग्री। अब आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। नाउ आई एम हंग्री, अब मैं भूखा हूँ। आई वांट टू ईट मोर फ्रॉग। आई वांट टू ईट मोर फ्रॉग। मुझे खाने के लिए मैं खाना चाहता हूँ। मोर फ्रॉग, और मेंढक, मैं और मेंढक खाना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर killing all my relatives, said गंगधत। गंगधत ने कहा थैंक यू मतलब धन्यवाद। किलिंग ऑल माय रिलेटिव्स, मेरे सभी रिश्तेदारों को मारने के लिए धन्यवाद। ऐसा किसने कहा? ऐसा गंगधत ने कहा। गंगधत कौन था? मेंढकों का राजा। उसने कहा कि मेरे सभी रिश्तेदारों को मारने के लिए धन्यवाद। नाउ प्लीज गो बैक टू योर होल। नाउ यानी अब, प्लीज कृपया, गो बैक वापस जाओ, टू योर होल तुम्हारे बिल में वापस चले जाओ। यानी अब मेरा काम हो गया, जो हमारे अंदर बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो पूरा हुआ, अब तुम्हारे हॉल में वापस चले जाओ। तो वहाँ पर सांप क्या कहता है, देखते आगे। आई कांट, मैं नहीं जा सकता। मतलब वो कह रहा है मैं ऐसा नहीं कर सकता, यानी मैं नहीं जा सकता। सेड प्रियदर्शन, कौन बोलता है? प्रियदर्शन बोलता है, यानी वह सांप बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? आगे बताया उसने कारण। समवन हैज ऑक्यूपाइड द हॉल दैट वाज माई हाउस। समवन, कोई, हैज ऑक्यूपाइड, कोई दूसरे ने कब्जा कर लिया होगा। द होल दैट वाज माई हाउस, जो बिल मेरा घर हुआ करता था, अब तक तो वहाँ कोई दूसरा आकर बस गया होगा और उसने कब्जा कर लिया होगा, इसलिए मैं अब वापस नहीं जा सकता। नाउ आई हैव नो प्लेस टू गो टू। नाउ यानी अब, आई हैव नो प्लेस, मेरे पास कोई स्थान नहीं है, टू गो जाने के लिए, यानी अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। सो, इसलिए, सो यानी इसलिए, आई एम गोइंग टू स्टे हियर, इसलिए अब मैं यहीं रहने जा रहा हूँ, यानी अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा और यहीं रहूँगा। यू मस्ट गिव मी मोर फ्रॉग्स टू ईट, तुम मुझे और मेंढक दो खाने के लिए, है ना, यानी तुम्हें मुझे और मेंढक देने होंगे मेरे खाने के लिए। आई डोंट केयर इफ दे आर मेंबर्स ऑफ योर ओन फैमिली। आई डोंट केयर, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ये होता है इसका मतलब, है ना। इफ़ दे आर मेंबर ऑफ योर ओन फैमिली, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि वह तुम्हारे परिवार के सदस्य है या नहीं है। भले वह तुम्हारे परिवार के सदस्य हो तो भी मैं तो खाऊंगा, मुझे और मेंढक चाहिए। ये बात प्रियदर्शन गंगदत्त से बोलता है। गंगदत्त वाज अफ्रेड। गंगदत्त डरा हुआ था। गंगदत्त डरा हुआ था। ही डिड नॉट नो वाट टू से। वह डरा हुआ था और वह नहीं जानता कि वह क्या कहे। वह यह नहीं जान पा रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। प्रियदर्शन एट द अदर फ्रॉक्स इंक्लूडिंग गंगदत्त's वाइफ एंड सन। प्रियदर्शन ने एट यानी खा लिए, द अदर फ्रॉक्स दूसरे मेंढक भी खा लिए, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल थे गंगदत्त's वाइफ एंड सन, जिसमें गंगदत्त की पत्नी और उसका बेटा भी शामिल था। यानी अब वहाँ पर कोई मेंढक नहीं बचे थे, उसके परिवार के सदस्यों को भी वह प्रियदर्शन नामक सांप खा गया था। एट लास्ट ओनली गंगदत्त वाज लेफ्ट। एट लास्ट अंत में ओनली गंगदत्त केवल गंगदत्त वाज लेफ्ट केवल गंगदत्त ही बचा था। अब अंत में केवल उस कुएं में मेंढकों में से केवल गंगदत्त नाम का मेंढक ही बचा था। गंगदत्त न्यू दैट गंगदत्त जानता था कि इफ ही डिड नॉट एस्केप इमीडिएटली। इफ यानी यदि ही डिड नॉट एस्केप यदि वह नहीं भागा, यानी उसने पलायन नहीं किया, इमीडिएटली तुरंत, द स्नेक वुड किल हिम तो सांप उसे भी मार देगा। यानी जल्दी से अगर वह गंगदत्त वहाँ से नहीं भागा तो सांप उसे भी मार देगा। सो ही टोल्ड प्रियदर्शन, इसलिए वह प्रियदर्शन से कहता है, नाउ देर आर नो फ्रॉग लेफ्ट इन द वेल। वह प्रियदर्शन सांप से कहता है, नाउ अब देर आर नो फ्रॉग लेफ्ट इन द वेल, यानी कुएं में अब कोई मेंढक नहीं बचा है। सो आई विल गो आउट एंड परस्यूड सम फ्रॉग्स टू कम इनटू द वेल। इसलिए मैं बाहर जा कर के, सो आई विल गो आउट इसलिए मैं बाहर जाऊंगा, और परस्यूड सम फ्रॉग्स और कुछ मेंढकों को राजी करूंगा, कम इन टू द वेल कुएं में आने के लिए। देन यू कैन ईट देम, तब तुम उन्हें खा सकते हो। देन यू कैन ईट देम, तब तुम उन्हें खा लेना या उन्हें खा सकते हो। प्रियदर्शन एग्रीड, प्रियदर्शन सहमत हो गया या तैयार हो गया। इमीडिएटली गंगदत्त जम्प्ड आउट ऑफ द वेल एंड वेंट अवे, ही नेवर रिटर्न। इमीडिएटली यानी तुरंत, गंगदत्त जम्प्ड आउट ऑफ द वेल कुएं के बाहर कूद गया, एंड वेंट अवे और भाग गया। ही नेवर रिटर्न वह कभी नहीं लौटा। इस कहानी से जो मोरल मिलता है वह है, नेवर ट्रस्ट ए डेंजरस एनिमी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। मोरल है, नेवर ट्रस्ट कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ए डेंजरस एक खतरनाक एनिमी
दुश्मन पर या शत्रु पर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तुम्हारी जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए किसी दूसरे खतरनाक जो शत्रु है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी अगर सीधी लाइन में कहें तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कभी भी किसी खतरनाक दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज की कहानी इसी के साथ यहीं समाप्त होती है। अब अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में और मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका इस कहानी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको मिलती रहेगी।